आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर। और ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जनाब, बात हो रही है शहरी सिंध के अंदर बदलते सियासी हालात की। और सिर्फ शहरी सिंध नहीं बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं सियासी। और इसमें अगर हम GTA के हवाले से जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ने की बात है उस पर भी देखेंगे बात, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के अहम इजलासेस इस वक्त जारी हैं और वो शुरू हो चुके हैं, जो कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी भी शरीक हैं। इसी तरह मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के भी एक आला सतही इजलास शुरू हो चुका है। और इस वक्त जिस जगह कराची प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूँ वहाँ अब से कुछ देर बाद जमात इस्लामी के कारकुनान जमा होंगे एहतजाजी धरना व रैली में जाने के लिए, जो कि वज़ीर आला हाउस तक जाएगी और वहाँ पे ये एहतजाजी धरना दिया जाएगा। और वो कब तक जारी रहेगा इसका नहीं मालूम। बिलाल अहमद की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और इस हवाले से हम जानते हैं बिलाल से कि क्या होने जा रहा है और ख़ास तौर पर जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के इंज़माम से मुतालिक बातें हैं उसमें क्या हो रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। देखें, बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि बल्दियाती इंतखाबात अब बानी MK अल्ताफ़ हुसैन रेलिवेंट हैं या नहीं हैं पॉलिटिक्स में कराची में, और इस इल्हाक के अंदर उनका होना या ना होना कितना असरअंदाज होगा इस नए सेटअप के अंदर, ये भी डिस्कस हो रहा है। और ये ना सिर्फ अब कराची के अंदर से डिस्कस हो रहा है, शहरी सिंध में डिस्कस हो रहा है, या कराची या शहरी सिंध के वो लोग जो बैरून मुल्क हैं वहाँ डिस्कस हो रहा है, बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये डिस्कशन चल रही है। रात भी जो शाहज़ेब खानज़ादा का एक जो प्रोग्राम है उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल वहाँ शरीक थे, और अगर बात की जाए तो जावेद चौधरी का जो प्रोग्राम है उसमें हामिद मीर और मोहम्मद मालिक वो शरीक थे। वहाँ बात अगर कराची की चल रही है, शहरी सिंध की चल रही है, MQM के इंज़माम की चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बानी MQM का है। मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जावेद चौधरी ने जो मोहम्मद मालिक से और हामिद मीर से पूछा कि जी ये MQM और ये सारा सेटअप बन रहा है, इल्हाक हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं शहरी सिंध, इसका मरकज़ से क्या ताल्लुक़ है, और क्या बानी MQM रेलिवेंट हैं या नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन रेलिवेंट है या नहीं है। तो इसमें आप किसी भी जो मेहमान होता है उसकी किसी भी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जी अब कुछ नहीं है, अब उनकी वापसी नहीं और कुछ भी नहीं मानना। हाँ, मोहम्मद मालिक ने ये ज़रूर कहा कि वो 90s में गए और उससे 23 साल हो चुके गए हुए, तो एक नई जनरेशन है, पूरी जनरेशन है जिन्होंने उनको देखा ही नहीं है। और ख़ासकर अब जब 22 अगस्त 2016 के बाद का वाक़या हुआ तो उसके बाद से 6-7 साल का वो गैप है कि लोगों ने उनकी आवाज़ भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी। तो इस तरीके से इररेलेवेंट कहा जा सकता है, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग का वोट बैंक है और सारा मैटर है उसके अंदर आज भी बानी MQM कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात जो उस प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस हुई, यानी कि इसका मतलब है नेशनल मीडिया, इसका मतलब है नेशनल सतह के ऊपर नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर अब ये डिस्कशन मरकज़ी सतह के अंदर भी MQM के अंदर डिस्कस की जा रही है। अब मोहम्मद मालिक ने एक और भी चीज़ की, जो जावेद चौधरी ने उनसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी आप ये जो इंज़माम है, इल्हाक है, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं। तो मोहम्मद मालिक ने की क्या ऑब्जर्वेशन थी मैं आपको बता देता हूँ, और ये मजमूई ऑब्जर्वेशन है टोटली जो आ रही हैं। उन्होंने पहली बात तो की कि जी जहाँ से ये सब कुछ कराया जा रहा है, सही है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी जहाँ से सब कुछ कराया जा रहा है उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जी इल्हाक नहीं हो रहा, और इल्हाक होगा तो उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ऊपर रखने की बात की जा रही है, यानी कि उनकी अकोमोडेशन है कि उनको कहीं पोजीशन दी जाए। और उन्होंने खुल के कहा कि जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जी जो लोग उनको लेकर आए उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जो कारकुनान थे, लीडरशिप थी, बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने और वो आ गए, लेकिन 2018 में उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हुआ। तो मोहम्मद मालिक का ये कहना था कि ज़ाहिर है कि एक लंबी रिलेशनशिप का ताल्लुक होता है ना, कभी आपको उतना स्पेस नहीं मिलता, कभी मिल जाता है। तो अब वो स्पेस देने की बात आई है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को MQM के अंदर एक बड़ा स्पेस दिया जाए। अच्छा, अब ये मामला है, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि अगर ऐसा हो गया कि जी इत्तेहाद हो गया, सीट एडजस्टमेंट हो गई लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से, या जो मजमूई पीपल्स पार्टी को दबाव में डालने वाली, तो ये चलेगा 7 से 8 महीने, इससे ज़्यादा वो भी आगे नहीं देख रहे। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर फारूक भाई
बात वहीं आ जाती है कि ये सब धड़े मिलकर भी क्या आगे मुस्तकिल बुनियादों पर इसी को हम आगे लेके चलेंगे। मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले बानी मुत्तहिदा के हवाले से जो उनके एक्टिविस्ट बड़े ज़्यादा पुरजोश हुए हैं, ज़रा अरमान भाई ने भी कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो किया है। अरमान भाई आप बताएं ज़रा। दो माइक हो जाते दो हो जाएंगे। तो मामला ये है, अभी जैसे बिलाल ने कहा, और वो प्रोग्राम जो है उसके अलावा भी जो है वसतुल्लाह खान का एक प्रोग्राम जो आता है जिनको ज़रा हट के जो 3 डॉन न्यूज़ में, तो उसमें भी बात हुई है अल्ताफ़ हुसैन के मुताल्लिक़, और उसमें भी जो है उनका नाम भी लिया गया है। इसी तरह से और भी अब नेशनल मीडिया में बातचीत हो रही है। लेकिन जो जैसे अभी आपने कहा कि उनके कारकुनान कितने पुरजोश हैं और क्या हैं, मेरे ख़्याल से जो नई नस्ल है ना, उन्होंने यकीनन अब्दुल मालिक साहब ने जो भी बात कही है वहाँ पर, जो बिलाल ने यहाँ पर कोट की है, तो नई नस्ल ने यकीनन नहीं देखा है, और एक तवील अरसा हो चुका है, 23 साल, बिल्कुल नई नस्ल आ चुकी है। तो उसमें जो है वो नौजवान इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को तकरीर करते हुए नहीं देखा, उन्होंने जो है वो उनको वैसे भी नहीं देखा, और अब तो पिछले 6-7 साल से सियासत में भी नहीं देखा। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें इतने क्लिप्स आ रहे हैं जो उनके बारे में बातें हैं, वो एमकेएम पाकिस्तान के फेलियर्स की वजह से उनकी बातें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, और हर जगह यही हो रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी बाप का जूता पैर में डालने से कोई बाप नहीं बन जाता, कोई कह रहा है कि जी बाप जो है वो बाप होता है, और रूहानी बाप को जो है वो जो अहमियत हासिल होती है वो किसी और को, कोई और कायद हो ही नहीं सकता उस तरह का। ये इस तरह की तमाम जो बातें हो रही हैं, और इसके अलावा तो उसकी उन बातों ने जो है फारूक, वो एक उनके बारे में फैंटेसी क्रिएट कर दी है, और नई नस्ल जो है वो सिर्फ उनकी फैंटेसी को देख रही है, उनके कैरिज्मा को देख रही है। इस वक्त 90s में जो कुछ भी हुआ वो उससे नहीं गुजरे हैं। जो नई नस्ल है वो उसको नहीं पता कि 90s में क्या क्या हुआ, लेकिन उनको अब ये पता है कि एक फैंटेसी है, कायद जो है वो है, अगर है तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। मतलब ये यहाँ ये बातें इस वक्त हो रही हैं, तो वन साइडेड बातें जो हैं वो फैंटेसी क्रिएट कर रही हैं, वो एक उनका कैरिज्मा को जो है ना और बढ़ावा दे रही हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हो रही हैं एमकेएम पाकिस्तान के लिए भी। और जैसा कि अभी बिलाल ने कहा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल को कायद के तौर पे लेकर आया जाता है एमकेएम पाकिस्तान का, देखें उसी प्रोग्राम में जिसमें अब्दुल मालिक बैठे हुए थे, उसमें जो है वो उसी प्रोग्राम में वो भी बैठे हुए थे, हामिद मीर। अच्छा, हामिद मीर से भी एक जब सवाल किया गया ये तमाम आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने एक बात कही जो कि उसने कही थी आपके साथ जो प्रोग्राम में किया था, जिसने फैजुल्ला ने जो बात की थी, तकरीबन वही बात हामिद मीर ने कही। हामिद मीर ने कहा कि देखें जी, सब आपस में मिल भी जाए ना अगर, तो 0 + 0 = 0। यही बात है। बिल्कुल जनाब, 0 + 0 = 0, यही सारे मामला आ रहे हैं। आप इजलास पे इजलास करते रहें। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इजलास जारी है, मुत्तहिदा कौम भी इजलास कर रही है, जमात इस्लामी भी धरने के लिए निकल गई है। ताहम लोग ये कहते हैं कि इस वक्त अगर इंजमाम हो भी जाता है तो इंजमाम के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं है। बुनियादी तौर पर शहरी सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपनी साख का सवाल है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने लोग हैं सर जोड़ के बैठे हुए हैं। मेरे पास ये खबर है कि वो ये सोचते हैं कि अगर 15 जनवरी को इंतखाबात हो गए तो क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार गए तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और दूसरी सूरत में हम वफाकी हुकूमत भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसके हम मुतहम्मिल नहीं हैं। इसके अलावा फारूक, अगर ये तमाम धड़े आपस में इंतजाम नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर भी हार जाते हैं, फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यही बात थी उनकी कि अगर हम ये इंतजाम कर भी लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये गुज़श्ता रात जो गैर रस्मी नशिस्तें हुई हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी या दीगर लोगों की आपस में, उसमें ये बात आई है कि हमें अगर सबसे पहला कोई मुकाबला होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वेव से और हाफिज नईमुर रहमान की उन सरगर्मियों से होगा जिसने पूरे कराची में उन्होंने अपने कारकुनान को मोबिलाइज किया हुआ है और उनकी तरफ बड़ा रुझान है। और इस हवाले से 3 सर्वे अब तक हुए हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आए हैं। इसके साथ साथ ये तमाम सर्वे की रिपोर्ट्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं, राब्ता कमेटी हैं, उनके लोगों के पास भी मौजूद हैं कि इस वक्त पॉपुलरिटी रेट अगर कराची में सबसे ज़्यादा किसी का है तो वो हाफिज नईमुर रहमान का है मेयर के लिए।
और दूसरे और तीसरे नंबर में मुस्तफा कमाल कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं मेयर के कैंडिडेट के लिए। पीटीआई का कैंडिडेट मेयर के तौर पे तो नहीं देखा जा रहा, तहाँ ये कहा जा रहा है कि विफाकी या सूबाई लेवल पे जो है वो पीटीआई हो कराची से और बल्दियाती तौर पे जमात इस्लामी को देखा जा रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया है और इस पे या तो हमें इस तमाम अमल से बाइकआउट कर देना चाहिए ताकि हमको एक थोड़ा सा वापसी के लिए जो है वो कम बैक करने के लिए एक हमारे पास टाइम हो, और हम इसको फौरन से, क्योंकि अगर इलेक्शन हार गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और बाकी रास्ता एमक्यूएम लंदन हमें खत्म कर देगी। तो इस हवाले से, इस शहरी सिंध के हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स होती रहेंगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ सिंध के वो इलाके जहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी है और वहाँ पे मुत्तहिदा कौम में कोई दूसरा की पार्टी नहीं थी, वहाँ पे जीडीए का इक़्तिदार बन रहा है, उसके ऊपर भी हम अपने अगले व्लॉग में आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप उसको फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।